पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में इस बार क्या हो गया है कि 2025 में सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट पता नहीं क्यों नहीं डिलीवर कर रही है। बहुत केसेस पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि केसेस पड़े नहीं हुए हैं। सीए एनआरसी 2019 का पड़ा हुआ है, अभी उस पर कोई ऐसा नहीं आया है। उसके बाद एंटी कन्वर्जन लॉ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की गई है, उसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पड़ा हुआ है, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हिजाब में पता नहीं क्या हुआ, आप लोग को पता तो बताइएगा कि जो लार्जर बेंच को रिफर किया गया था उसमें क्या हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है, लेकिन जब मैं अब जाता हूं, मैं खोलता हूं डाइजेस्ट कि चलो देखता हूं कि कौन सा इंपॉर्टेंट जजमेंट आ गया, या फिर दिन में देखता हूं, तो मैं देखता हूं कि सुप्रीम कोर्ट या तो कस्टडी डिसाइड कर रही होती है चिल्ड्रन की कि बच्चा कहां रहेगा, मां के पास के पिता के पास, या मेंटेनेंस डिसाइड कर रही होती है, या फिर हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो बेल देख रही होती कि नीचे 4 बार रिजेक्ट होकर आ चुकी, 5वीं बार में क्या होगा। मतलब, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद कहा है। आप जाइए अभी गूगल करिए जाके कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है कि हम बेल के कोर्ट बन गए हैं या फिर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के कोर्ट बन गए हैं। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हंस मैं जरूर रहा हूं, लेकिन आप अगर 2009 की लॉ कमीशन की रिपोर्ट देखेंगे जाके तो आप पाएंगे कि वहां पर यही कहा गया था कि एक दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात करी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दिल्ली में बना दीजिए आप, उसके बाद रीजनल बेंचेस बना दीजिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर हैं वो पहले डिसाइड हो। इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड दोज मैटर्स व्हिच टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट। अब लोग कहेंगे कि हाँ वो फंडामेंटल राइट बचा रहे हैं बेल के लिए, लेकिन फिर हम कहां पे लाइन ड्रॉ करेंगे? एसएलपी का दुरुपयोग हो रहा है आज की तारीख में। आप देखिए ना, कितने जजमेंट पड़े हुए हैं, कितने ऐसे जजमेंट हैं जिन पे सुप्रीम कोर्ट को अभी तक फैसला दे देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एसएलपी से उनको एकदम से क्लॉक कर दिया जा रहा है। इतनी एसएलपी वहां पे भेज दी जा रही है, रोज एसएलपी फाइल हो रही है। किस बात पे फाइल हो रही है? कि 4 लाख मेंटेनेंस मिलेगा पत्नी को कि 5 लाख मिलेगा। इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बारे में पता है, बहुत समय तक तो सुप्रीम कोर्ट 142 का यूज करके ये देख रहा था कि शादी कहीं ऐसे तो नहीं टूट गई है मियां बीबी की कि वो साथ में रह ना पाए। मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि कोर्ट को नहीं देखना चाहिए, लेकिन फैमिली कोर्ट देख ले, उसके बाद थोड़ा और जाए हाई कोर्ट देख ले, लेकिन इतना ऊपर जाके आप ये कह देते कि इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एक ग्राउंड होगा डाइवोर्स का, और आगे बढ़ते उसके बाद नीचे वाले कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। अब अगर हम लोग हर केस में ये देखेंगे जाके कि 142 का यूज करें और देखें कि शादी कैसी है, शादी चल रही है, तो कम से कम 50 करोड़ शादियां हैं देश में, सब लोग पहुंच गए तो क्या होगा? लेकिन ठीक है, क्या बताया जाए, छोड़ो। और कंटेम्प्ट ना लगे भाई, मतलब मुझे अभी टॉप 100 कंप्लीट करना है, तो कंटेम्प्ट ना लगे तो अच्छा होगा। खैर छोड़िए।